हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे यूं ही बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो भैया सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि पड़ोसी भैया का वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। पड़ोसी भैया ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। और सामने वाले जो भी उनको इतनी सारी भाभी जी धमकियां दे रही है ना, तो मिस्टर पड़ोसी भैया ने उनको बहुत ही अच्छे और सटीक जवाब उनको दिए हैं। पड़ोसी भैया को नकली पुलिस की भी शायद धमकियां दी जा रही है। तो भैया अभी करेंगे इन्वेस्टिगेशन की किसकी कॉल भैया को आई थी और किसने भैया को इस तरह से बदतमीजी से बात की। और पुलिस व्हाट्सएप पे कॉल कर रही है, जैसा कि चैनल के साथ हुआ था। जब चैनल पे जो फोटो डले थे और उस टाइम भी नकली पुलिस वाला आया था। मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ, मैं याद कर रही थी कि कहाँ पे आया था वो नकली पुलिस वाला। तो उसी तरह से जैसे उस टाइम भी नकली पुलिस वाला आया था धमकी देने अपने ही रिश्तेदार को ही, उसी टाइप से मुझे लग रहा है अभी भी। पर इन मोहतरमा को ये समझ नहीं आ रही है कि इस बार अगर नकली धमकियां दिलवाओगी ना तो सामने वाला कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। और वो पड़ोसी भैया ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि मैं भी एक्शन लूंगा और मैं जहां से मुझे कॉल आई है मैं वहां के थाने जरूर जाऊंगा। और साथ ही साथ इसमें पड़ोसी भैया ने ये भी बताया अपनी वीडियो में कि मेरी वाइफ ने भाई कहाँ किसको धमकी दी। ऐसे तो देवी जी, जैसा कि आप सभी को पता है, रिकॉर्डिंग देवी जी उनका नाम रखा गया है। ऐसे तो रिकॉर्डिंग देवी जी बहुत सारी रिकॉर्डिंग करके रखती है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखती है। तो पड़ोसी भैया ने भाभी जी जवाब मांगा है कि मेरी मिसेज ने पुलिस होने, भैया ने कहा कि मेरी मिसेज पुलिस में है। तो सामने वाली पार्टी ऐसा बोलती है कि भाई मेरी मिसेज ने धमकी दी है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं पुलिस को जेब में डाल सकती हूँ। तो भैया जी का कहना है भाभी जी से कि आप लोग प्लीज मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग डालो सोशल मीडिया पे, कोई स्क्रीनशॉट दिखाओ कि हमने कहाँ भाभी जी को धमकी दी है मेरी मिसेज ने। और भैया जी ने ये भी बोला कि मेरी मिसेज को इन चीजों में मत घसीटो, ना ही तुमने उसने तुम्हें कुछ बोला है, ना ही तुमसे कोई बात की है, इसलिए उसको बीच में ना लाओ। और पड़ोसी भैया से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मिसेज को इन चीजों में इन्वॉल्व करना भी मत आप, ठीक है? क्योंकि जो पूरे कुल को खा जाती है ना उसको क्या बोलते हैं। तो भैया कम से कम एक आपकी वाइफ पीछे है, तो उस वाइफ को रहने दो, शायद कोई ना कोई बच सकता है। फिर शायद वो बच जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाभी जी की जॉब जो है ना वो खतरे में पड़ जाए। दूसरी तरफ भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो राजवीर भैया वाला केस है ना, ये रीओपन कैसे हो रहा है जब ये ओपन कभी हुआ ही नहीं। ऐसा बोलो कि स्टार्ट हो रहा है। रीओपन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पहले तो कभी भी इस पे एफआईआर नहीं हुई। अगर पहले एफआईआर हुई होती तो रीओपन बोलते। इसीलिए अपने वकील को बोलो कि जरा सोच समझ के बात किया करो, जब पता ही नहीं लगता तो केस किस चीज का लड़ रहे हो। और जैसा कि पिछली वीडियो में रिकॉर्डिंग देवी ने एक रिकॉर्डिंग डाली थी अंकल जी की, उसमें बताया था कि भाई देख लो अंकल जी अपने पैर पीछे कर लिए और मुझे घसीट दिया बीच में। ऐसे दुनिया के सामने तो वीडियोस बनाने के चक्कर में बहुत अच्छे बन रहे हैं, अब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। ठीक है अंकल बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे इंसान है वो, उनसे घटिया कोई है ही नहीं। तो देवी जी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप करो केस। आप चाह रहे हो कि केस वो करें, एफआईआर फाइल वो करें, उसके बाद वो धक्के खाते रहें और आप बैठ के व्यूज छापते रहो, यही है। तो देवी जी अगर आप आपके पास टाइम है बाल स्ट्रेट करवाने को, नेल एक्सटेंशन करवाने को, डेली घूमने को, जिम जाने को, और कभी गांव कभी ये कभी वो, तो अपने हस्बैंड के लिए भी केस में भी थोड़ा टाइम दो। थोड़ा नहीं, मैं कहती हूँ कि पूरा टाइम दो। तो उनको मान लिया हमने कि वो बहुत घटिया है, बहुत गंदे इंसान है, उनकी तरह कोई इंसान है ही इस दुनिया में। तो आप थोड़ा सा टाइम दो, इन सारी चीजों को छोड़ दो, थोड़ा सा उस केस को ध्यान दो, तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। क्योंकि आपके वकील जो है ना वो पासा पलटती रहती है, उनका पता ही नहीं लगता वो क्या बोलती रहती है किस टाइम पे और किस वक्त पे। अगर वो विक्टिम जो मतलब जिनके लिए केस लड़ रही है उसके फादर की ही रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है ना,
आगे चल के वो क्या नहीं कर सकती। और साथ ही साथ आपके वकील ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, चाहे वो शायद का है। हमारे जैसे लोग बोल भी दें, रिएक्शन चैनल वाले, कि आपने चैनल पे अपनी बिना कपड़ों की फ़ोटो डाली है, तो एक थोड़े टाइम के लिए मान भी लें, ठीक है? लेकिन अगर वकील आपकी इस तरह की बातें कर रही है, तो क्या आपको सच में अपने वकील पे भरोसा है कि कल दिन को वो आपको न्याय दिला पाएगी? क्या पता लगता है, शायद के चक्कर में अंकल से मिल जाए जाके, और आपका तो पहले ही कहना अंकल बहुत घटिया हैं, तो क्या पता अंकल इनको फिर पैसे वगैरह खिला दें और केस को पलट के आपके ऊपर फेंक दें, फिर क्या होगा? तो या तो आप गलत हो या तो आपके वकील गलत है। पर आपकी वकील गलत होती और शरेआम आप पे इल्ज़ाम लगाया है उसने, तो आप तो केस कर देती उसके ऊपर, क्योंकि आप तो माहिर हैं इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों को तो रहने दो, सोच समझ के बोला करो और अपने वकील को बोलो वकील की तरह बातें किया करो। ऐसी छपरी वाली बातें मत किया करो। और एक कमेंट आया था बहुत अच्छा मेरे पास, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, मैं आपको लिखा हुआ यहाँ पे आया है कि अगर देवी जी कुछ गलत कदम उठा लेती है, बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा? पापा का साया सर से उठ चुका है और बच्चों के भी दुश्मन हो जाएँगे, तो उनकी बच्चियों को कौन पालेगा? सबसे पहली बात, देवी जी कभी गलत कदम नहीं उठाएँगी, क्योंकि देवी जी खुद ही गलत हो चुकी हैं, ठीक है? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा-सा ड्रामा ज़रूर कर सकती है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, खुद को अच्छा साबित करने के लिए थोड़ा-सा ड्रामा ज़रूर कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल वाली बात आ रही है, चैनल पे अगर अपनी वो इस तरह की फ़ोटो डाल सकती है, खुद को सिम्पैथी पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, या चाहे कुछ और ही वो होगा दिमाग में। तो कल को अगर बच्चियों के साथ वो अगर ऐसा करती है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा उन बच्चियों का? तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये खुद की डाल सकती है, तो कल को बच्चियों की भी डाल सकती है। ये बच्चियों को कहाँ छोड़ेगी फिर? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है? कुछ लोगों का कहना है कि सामने वाली के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा तब पता चलेगा। अगर मैं यही वर्ड आपको हटा के बोलूँ कि अंकल आंटी के साथ जो हुआ है, वो आपके साथ हो जाए, कैसा लगेगा? बट मैं इतने गंदे वर्ड अपने मुँह से नहीं बोलूँगी कभी भी। भगवान ना करे कभी भी किसी की ज़िंदगी में इस तरह का दिन आए। इसलिए जो भी कमेंट करते हैं, अगर कहीं गलत लग रही है बात, तो उस बात को काटो, अच्छे से कमेंट करो कि यहाँ पे आपकी बात गलत है, यहाँ पे आपकी बात सही है। लेकिन किसी को इस तरह की बद्दुआ देना, मतलब उसे पता लगता है कि कौन इंसान किस लेवल का है। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता, आप स्किप करो, आप मत आओ चैनल पे। ज़बरदस्ती कोई किसी को बुलाने नहीं जा रहा है। हाँ, अगर कोई बात बहुत आपको फिर भी मेरी वीडियो देखनी है, कोई बात अगर गलत लगती है, तो कमेंट में बताओ कि यहाँ पे हमें आपकी ये बात गलत लगी। तो शायद अगली वीडियो में मैं थोड़ा सुधार करूँ। लेकिन इस तरह की बातें, मुझे तो सच्ची बोलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वो कहते हैं ना, कुत्तों के भौंकने से ना भैंस नहीं मरती। अगर पहाड़ी डायलॉग है, अगर किसी को समझ आया आया होगा तो शायद समझ जाएँगे। जिसको नहीं आया होगा समझ, वो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी आप। एक बात और, क्यों सभी लोगों के मुँह मुँह बंद करवाए जा रहे हैं? खुद तो व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारे पैसे कमाए जा रहे हैं, औरों के मुँह बंद क्यों करवाए जा रहे हैं? मेरी फ़ोटो लगा के भी धमकी दी थी कि इनकी वजह से कुछ होता है तो ये ज़िम्मेदार हैं। पड़ोसी का मुँह भी बंद करवाया जा रहा है, वंशु का मुँह भी बंद करवाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आ रही है आप लोगों को समझ? भैया मुझे तो अब पूरी समझ आ रही है। अगर आप लोगों को भी आ रही है समझ तो बताना फिर मुझे कमेंट बॉक्स। तो वीडियो हो गया मेरा बहुत ज़्यादा लंबा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।